हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी डायोरेटिक्स। ठीक है, अब डायोरेटिक्स में हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होती हैं ना। ठीक है, कुछ एरिया और ये हमारे पास एरिया स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कुछ एरिया हमारे पास, जैसे मैं आपको एक किडनी में हमारे पास क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, फिर लूप ऑफ हेनले होता है, फिर डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं। ठीक है, और फिर सही है इस तरह ना। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो ड्रग्स प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में काम करती है ना, तो वो कार्बोनिक एनाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, और जिसमें एग्जांपल है एसिटाजोलामाइड। ठीक है, एसिटाजोलामाइड। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो ड्रग जो कि हमारे पास थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये लूप ऑफ हेनले है ना। ठीक है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले ये है। ठीक है, ये यू टाइप जो है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिसेंडिंग एरिया है और यहाँ पे हमारे पास थिक असेंडिंग है। ठीक है, तो जो थिक असेंडिंग पे हमारे पास काम कर रहा होता है ना, तो उसमें हमारे पास लूप डायोरेटिक्स आ जाते हैं। अब लूप डायोरेटिक्स में हमारे पास एफ बी टी याद रखना है आपने, एफ बी टी फ्यूरिसमाइड है, ब्यूटामिनाइड है, टॉर्सेमाइड है। ठीक है, फिर ड्रग्स जो कि हमारे पास डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करती हैं इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में। ठीक है, तो वो हमारे पास हैं थायोजाइड। ठीक है, थायोजाइड डायरेटिक्स होते हैं जिसमें क्लोरोथाइजाइड आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आ जाता है, हाइड्रोफ्लोमेथाइजाइड आ जाता है, बेंड्रोफ्लोमेथाइजाइड आ जाता है, और इसके अलावा बेंजथाइजाइड आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास वो अच्छा अच्छा, जो डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास एक्ट कर रही होती है ना, तो वो हमारे पास थायोजाइड्स होते हैं और थायोजाइड रिलेटेड डायोरेटिक्स होती हैं। थायोजाइड्स तो मैंने आपको बता दिया, थायोजाइड रिलेटेड में हमारे पास आ जाता है मेटोलाजोन। ठीक है, एंडापामाइड एंजिपामाइड। ठीक है, ये मिक्स याद रखना है। मेटोलाजोन आ जाएगा, एंडेपामाइड आ जाएगा, एंजिपामाइड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो लेट डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट पे जो आप काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आ जाते हैं जिसमें स्पाइरोलेक्टोन एपिलिरिनोन आ जाता है। ठीक है, और जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जिसमें अमाइलोराइड आ जाता है एंड ट्राईएमिट्रोन आ जाता है। ठीक है, मेट्रीन, सही है, ट्राईएमिट्रीन। ठीक है, फिर इसके बाद एक और है जो कि इंटायर नेफ्रॉन पे काम कर रही होती है, जिसमें ऑस्मोटिक डायरेटिक्स होते हैं, मोनिटॉल हो गया, ग्लाइसिरोल हो गया, एजोसल्फाइड वगैरह हो गया। ठीक है, सही है, ये हमारे पास डायोरेटिक्स एजेंट्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डायरेटिक एजेंट्स वो होते हैं जो यूरिनेशन इंक्रीज़ करवाते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास एंटी डायोरेटिक्स एजेंट्स होते हैं जो कि यूरिन को स्टॉप करवा देते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है बेसिकली वेजोप्रेसिन है ना। ठीक है, वेजोप्रेसिन के एनालॉग्स होते हैं। ठीक है, अर्जिनिन वेजोप्रेसिन होता है, डेस्मोप्रेसिन होता है जिसमें हमारे पास वेजोप्रेसिन है। इसके अलावा टर्लीप्रेसिन हो गया, लाइप्रेसिन हो गया, डेस्प्रेसिन हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद ये हमारे पास टर्लीप्रेसिन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं। ठीक है, एंटी डायोरेटिक्स में अर्जिनिन वेजोप्रेसिन हो गया, डेस्मोप्रेसिन हो गया, टर्लीप्रेसिन हो गया, लाइप्रेसिन हो गया। ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स हैं, बस याद कर लेना। लेकिन ये हमारे पास डायोरेटिक्स में नहीं है, एंटी डायोरेटिक्स में आते हैं। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।